हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड हैं। अदिति, जाहिर है मिथिलांचल की 60 सीटें विधानसभा के लगभग 25% है इन टोटालिटी का, और ऐसे में बीजेपी की नज़र इस समय वहां पर बनी हुई है। और वैसे भी कहते हैं कि मिथिलांचल और सीमांचल में जिन्हें जीत मिलता है वही बिहार पर राज करते हैं। ऐसे में ये सीटें बहुत इंपॉर्टेंट, और क्या कुछ इस समय जो समीकरण है वो बनाने की कोशिश एनडीए कर रही है, बीजेपी कर रही है? मुझे लगता है आज रोल प्ले एक्सचेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से मिथिलांचल को आप समझा सकती हैं, शायद और कोई कम से कम मैं उतना बेहतर तरीके से नहीं समझा पाऊंगी। तो सबसे पहले यही चर्चा कर लेते हैं शिखा, क्योंकि आप मिथिलांचली हैं, मिथिलांचल से आती हैं, और जिन 60 सीटों का आप जिक्र कर रही हैं, और उससे ज़्यादा जिस अंदाज में आज गृह मंत्री अमित शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, वो वहाँ पर जाकर दो बड़ी बातें कहते हैं। पहला तो जो उन्होंने मंदिर आज जो इतना बड़ा शिलान्यास मंदिर का जो हुआ, उसमें उन्होंने सीता माँ और मिथिलांचल का देश में किस तरीके से इम्पैक्ट है, वो जो बात कही वो अपने आप में बेहद खास है। अब मैं थोड़ा पीछे चलूँ तो मैं महाराष्ट्र के मुझे याद आता है चुनाव, तो चाहे देश के चुनाव थे चाहे विधानसभा चुनाव थे, आपको याद होगा कि हम एक राम सर्किट का जिक्र करते थे जो अयोध्या से निकले, और पूरी रामायण का जिक्र होता था। तो उसमें महाराष्ट्र की एक जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रों के दौरान उस मंदिर में गए थे, क्योंकि कुछ समय वहां पर जब अपने 14 साल के वनवास के दौरान सीता माँ वहां रुकी थी जी। तो और फिर तमिलनाडु तक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, और यूँ कहना भी गलत होगा, कहीं ना कहीं सीधा सीधा जब लोकसभा सत्र खत्म होने जा रहा है और सभी पॉलिटिकल पार्टी का पूरा फोकस अब बिहार होना है, तो आज उस लिहाज से आगाज़ हो गया। और जो नैरेटिव है, या यूँ कहें कि जो चुनाव का मुद्दा है, ये बीजेपी ने एक बार फिर बता दिया वहाँ, चाहे इसको पोलराइजेशन के लिहाज से समझ लें कि कितनी इम्पोर्टेंट है वो रामायण वाली संस्कृति, जिसकी मिथिलांचल से जोड़ के जिस तरीके से उसका जिक्र हुआ। और जाहिर तौर पे वो पता भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ गया का भी उस लिहाज से जिक्र होता है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा वो जगह है। ये बात अलग है कि गया को जिस तरीके से बना देना चाहिए था अब तक, क्योंकि करोड़ों लोगों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और जाना ही जाना है अपने जीवन काल में। और वैसे ही बात अगर सीता माँ के मंदिर की हो, तो जो ये आगाज़ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो हिंदू सेंटिमेंट है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ से। तो आप देखिए, जब योगी आदित्यनाथ से लेकर बहुत सारे लोगों की जब दौरा होगा, तो मिथिलांचल वाला जो पट्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शुरुआत में खुद कह दिया कि मिथिलांचल और सीमांचल जो जीतता है सत्ता की कुर्सी पे वही बैठता है। बिल्कुल। और मिथिलांचल में जो ब्राह्मण समुदाय है वो विशेषकर ज़्यादा नंबर्स में आता है अदिति, और ऐसे में बीजेपी की जो पकड़ है इस समय, अगर सवर्ण वर्ग को हटा दे तो फिर ओबीसी पर भी है। और चूंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी हैं, ऐसे में इन जगहों पर पकड़ बनाना इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था। मिथिलांचल का ये रीजन जहाँ कहते हैं कि माता सीता ज़मीन के अंदर पाई गई, जब राजा जनक जो है वो हल चला रहे थे यज्ञ के बाद, तो माता सीता वहाँ से अवतरित हुई हैं। तो जाहिर है सनातन के मुद्दे को लेकर के बीजेपी इस समय सवर्ण को ही नहीं बल्कि ओबीसी को साधने की भी कोशिश कर रही है। साथ में बाकी समुदाय जो इंडी गठबंधन के पक्ष में हो सकते थे, यहाँ उनको साधने की कवायद इस समय बीजेपी की हो रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, क्योंकि पूरे देश में जब जब चुनाव होते हैं, कोई एक ऐसा क्रक्स जो सनातन के लिहाज से बहुत सेंटिमेंटल होता है। और अभी मैं जब आपको सुन रही थी, पता होने के बावजूद भी मैं एक सेंटिमेंट के साथ जुड़ी कि किस तरीके से माता सीता पाई गई, उसका जो पौराणिक इतिहास है वो आज भी हमारे सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में लेकर जाता है। तो जो जिस ब्राह्मण समुदाय का आप जिक्र कर रही हैं, जिस इलाके का जिन 60 सीटों का जिक्र कर रही हैं, डेफिनेटली अमित शाह का जो याद दौरा है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। फिर आपका ओबीसी का जिक्र, अभी हाल ही में जब राहुल गांधी ने ओबीसी की दिल्ली में बैठक करी, और लगातार ओबीसी को लेकर पिछले 2-2.5 सालों से वो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का भी जिक्र है। उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, हमारी सरकार ने पहले नहीं किया, उस पर भी उन्होंने खेद जताया। लेकिन जब मैं कांग्रेस के जो दिग्गज या कहें कि इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठती हूँ, तो उनका ये, और जो वो खुद ओबीसी भी हैं, उनका ये मानना है कि बहुत बड़ा
बहुत इतनी सारी जातियां हैं ओबीसी में, उसमें से लगभग आधी जातियां अभी भी बीजेपी के ही खेमे में हैं। और उसका आप कोई भी राज्य उठा लीजिए, ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक जो अभी इवेंचुअली शिफ्ट हुआ, लेकिन जो पुराना चंक है, बहुत बड़ी सारी संख्या में जातियां हैं जो बीजेपी के साथ हैं, उनका शिफ्ट कराना कांग्रेस में इतना आसान नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपने कहा नीतीश कुमार कुर्मी है, पर नीतीश कुमार का फैक्टर तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का भी है। तो बिहार में जैसे सनातन का जिक्र हुआ, वो एक बड़े संख्या के समुदाय को एक लामबंद कर लेगा। फिर बात है ओबीसी की, ओबीसी को कौन लुभा पाएगा, कौन ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा कि किसकी सरकार आएगी। फिर आपने देखा कि कैसे जाति जनगणना में नीतीश कुमार पहले भी आगे रहे, पहले भी अपनी सरकार में बहुत सारी चीज़ें करते रहे। फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेजॉरिटी में नीतीश कुमार के साथ है। और फिर भारतीय जनता पार्टी भी जब इस सीट वितरण करेगी, टिकट वितरण, उसमें भी जाति समीकरण बहुत साधा जाएगा। बिहार का चुनाव बहुत टेक्निकल भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी, और बड़ी मैसेजिंग है। और फिर आपने देखा कि अमित शाह ने ना सिर्फ सनातन का मुद्दा यहाँ पे शुरू किया, यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव या राहुल गांधी को भी लगातार उन्होंने चैलेंज किया। साथ में राहुल गांधी के लिए कहा कि एसआईआर से क्यों, तेजस्वी यादव एसआईआर क्यों मना कर रहे हैं। फिर आप देखिए, एक तरफ तो सनातन का जिक्र और दूसरी तरफ घुसपैठियों का जिक्र कि क्या बांग्लादेशी वोट करेंगे अब देश में, और ये हम नहीं होने देंगे। और इस बीच में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया कि हम कोई आंख दिखाए बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे, और हमारे यहाँ इस तरह से चीजें नहीं होंगी। तो एक स्टैंड भी क्लियर किया। तो जाहिर तौर पे ये सारा जो मिश्रण है, ये अभी ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। और देखिए, बड़ा माइन्यूटली इस समय फाइन लाइन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से मिथिलांचल सीमांचल का रीजन, यानी कि वहां से कोई भी अंदर आ सकता है। इसीलिए एसआईआर के मुद्दे को भुनाते हुए गृह मंत्री नजर आए। और हाल ही में जो 8 मिनिस्टर्स में से 4 मिनिस्टर सिर्फ मिथिलांचल से हैं, तो मिथिलांचल पर अदिति पूरी तरीके से फोकस है। लेकिन जाहिर है बाकी जो बिहार बचा है उसमें भी समीकरण साधने की कोशिश एनडीए और बीजेपी समय कर रही है। अदिति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।